महिलाओं को समिति बना के और इलाज करने को सिखाई जड़ी बूटी से। तो वैसी चुंडुरदाई को हम गांव में खीड़ोदाई के रूप में मानते हैं। ये जो है डॉक्टर है, बीमारी दूर करने वाली देवी है। कौन? खीरोदाई। कैसे दूर करने वाली, इसका प्रमाण मिलता है आज। उसको बूढ़ी दाई बनाती है और उसको कहीं नहीं जाने देती, यही गुंडवाना की धरती में रखती है और पूजा पाठ सुमरन ध्यान करती है। हमारा जो पुरखा है वो कभी बैकुंठ जाता है, न नरक जाता है, न स्वर्ग जाता है। वो इसी धरती में बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई बन के रहता है। इसलिए गोंडों में स्वर्ग नरक नहीं है। अगर स्वर्ग नरक चला जाएगा तो फिर तुम पूजा पाठ किसकी करोगे? इधर वो तो चला गया, इधर क्या रखा है? फिर वो यही रहता, कहीं नहीं जाता हमारा पुरखा। तो आगे चल करके जो हिरवा और जाटवा है ना, ये कुआं और बांध के देवता कहलाए। इन्हीं को हम सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। सिद्ध बाबा करके बोलते हैं कि नहीं? सिद्ध बाबा ये पानी के जगह में रहता है। इन्होंने कुआं तालाब बनाने का ज्ञान दिया। इसको इनके पनघट के देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो केशवा और बानवा है, इनने सबसे पहले हमको खेती किसानी का काम सिखाया। अन्न पैदा कैसे करेंगे। तो ये आगे चल करके मेरे भाई हमारे खेती बाड़ी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनको पाट देव या पाट बाबा के नाम से जाना जाता है। होते कि नहीं? खेतों में मानते हैं ना, खेतों में नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ ना कुछ रूप से, कितना ना कुछ नाम से मानते हैं। और जो भाजवा और मुकेशा है, भाजवा मुकेशा ने गांव बसाया। इनको हम लोग खीला मुठुआ और ठाकुर देव के नाम पे मानते हैं। जानते हैं ना खीला मुठुआ? ठाकुर देव को कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ एक बार। बहुत कम जानते। ठाकुर देव में भी भ्रम में मत पड़ना, नहीं तो लोग बुद्धू बना ही रहे गोंडों को। हमारा जो ठाकुर देव है गोंडों का, वो अलग है। उस ठाकुर देव की पूजा जब बिदरी पूजा होती है, तो बिदरी पूजा में जो ठाकुर देव है वो मुख्य देवता कहलाता है। गांव बनता है कि नहीं हमारा? वो ठाकुर है। नहीं तो तुमको बुद्धू भी बना सकते हैं लोग, बोले ठाकुर ठाकुर एक ही है। एक नहीं है। एक वृंदावन का ठाकुर अलग है और गोंडों का ठाकुर अलग है। एक मत कर लेना कभी। नहीं तो गांव को ठाकुर देव में वो ठाकुर देव ला के मूर्ति ना रख दे। ये चल रहा है आज बहुत सी जगह है जहां खीड़ोदाई है वहां दुर्गा जी रख दिया गया। खीड़ोदाई का नाम खत्म हो गया, दुर्गा जी का नाम प्रचार हो गया। ऐसे गोंडवाना, गोंडों की संस्कृति, गोंडों की कल्चर खत्म होगी, तुम्हारा इतिहास मिट जाएगा। मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जहां दुर्गा जी रख दिए वहां खीड़ोदाई का नाम ही खत्म हो गया। तो मेरे भाई इस प्रकार से क्या बने हमारे शंभू गोराना। तो इस प्रकार से देवता बने। क्यों बने? समाज की सेवा के करने से। समय कम है, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से 6 भाई भी नहीं आए, समाज की सेवा में लगे रहे। इधर लांजीगढ़ में भूरा भगत और कोतिमा दाई को बड़ा दुख हुआ। बोले पहले बड़ा बेटा गया, उसके बाद में 6 बेटा गए, तो 7 के 7 बोले समाज की सेवा में लगे हैं, लौट के वापिस आ ही नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए? अब भूरा भगत और कोतिमा दाई ने जो घर में 5 बेटियां थी, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुंडूर दाई, इनको बुलाए और कहने लगी बेटा सुनो, तुम 5 ही मिलके बोले तुम अपने 7 भाइयों को ढूंढ के लाओ, बोले कहीं ना कहीं से। 5 बहनें तैयार हो गई, जाने लगी। तो भूरा भगत कोतिमा कहने लगे, बोले बेटा सुनो, तुम भी याद रखना, कहीं ना कहीं से अपने भाइयों को ढूंढ के लेके ही आना, तुम भी खाली हाथ मत आना। बोले ठीक है। 5 बहन निकल गई, गांव गांव में जाके पता करी, तो भाइयों का कहीं पता नहीं चला, लेकिन उनके भाइयों ने जो समाज के लिए काम किया था उस काम का पता चलता था, लेकिन उनका पता नहीं चला। अब 5 बहनें कहने लगी क्या करें, माता पिता का आदेश है कि खाली हाथ मत आना। तो बोले जब तक हमको अपने 7 भैया नहीं मिलेंगे तब तक हम भी घर नहीं जाते, मिलेंगे तभी जाएंगी। तो एक काम करो,
जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे। तो बोले कौन सा काम करें? तो जो पंडरी दाई है और पुंगूर दाई दोनों कहने लगी, हमारे जो गोंडवाना के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेती किसानी करते हैं, तो हम उनके लिए अनाज को भंडारण करके रखेंगे, बीज का भंडारण करके रखेंगे। मतलब तो बोले जब हमारे किसानों को पानी गिरेगा तो बीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने भंडारण से उनको बोने के लिए बीज देंगी। तो ये दोनों देवियां क्या करने लगी? पंडी और पुंगार दाई अनाज का भंडारण करने लगी। पहले हर गांव में होती थी ना, एक कोठी होती थी, बोलते थे लोग, जिसमें अनाज को इकट्ठा किया जाता था। अनाज भंडारण विस्तार हुआ तो आज गोदाम चल रहे हैं, लेकिन इसको चालू करने वाली, इसको मतलब आविष्कार करने वाली ये पंडी और पुंगार दाई होती। ये अन्न और धन की देवी कहलाती है। गोंडी संखत में कौन सी देवी है? अन्न और धन की देवी है। लेकिन हमारे गोंडवाना के लोग भूल गए और अन्न धन की देवी किसको मानने लगे? बाजार की पुतरिया को मानने लगे कि नहीं मानने लगे? अब गोंडों को बाहर के विदेशियों ने इतना बुद्धू बनाया कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे? जब बाहर से लोग गोंडवाना में आए तो उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास अन्न पैदा नहीं होता था। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, ये अनपढ़ है, भोले भाले हैं, ये दीपावली को अन्न धन की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम किसकी करेंगे? हमारे पास तो अन्न है ही नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक पुतरिया बनाया, और वो पुतरिया को कहने लगे लक्ष्मी जी है, ये अन्न धन देती है, तो हमारे गोंड ओरिजिनल अन्न धन है, उसको दे के आ गए दुकान वालों को। दिया है कि नहीं? अनाज को और पैसा को। अब दुकान वालों दीपावली को पैसा और अन्न की पूजा कर रहा है, और गोंड लोग वहां से जो डुप्लीकेट लाए हैं पुतरियाओं की पूजा ये कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? जबकि असली अन्न कौन सी है? धन, अन्न धन लक्ष्मी खाने वाली है कि पुतरिया है? हमारे गोंड लोग जब पूजा करते थे तो एक कपड़ा में नया जो अनाज आता था, मक्का है, धान है, उसको कपड़ा में रख देते थे, और एक कपड़ा में पैसा रख देते थे। दोनों की पूजा पाठ होम धूप पारा करके जो अनाज है उसको पोटली बना के कोठी में डाल देते थे, और जो पैसा है उसको पैसा रखने वाली पेठी में डाल देते थे। अब पुतरिया डाल रहा है का पेठी में? क्या डाल रहे हैं? पुतरिया तो पूजा पाठ करे, हाथ पांव टूट गए तो कईयों के घर के पीछे पड़ी है, कई जगह देखा हो। ठीक है ना? तो हमारे में अन्न धन की देवी याद रखना पंडी और पुंगार दाई है, जिसका आज भी पहचान है गोंड समाज में। कहाँ पहचान होती? उसका कोई मूर्ति नहीं है। जब कोई दुल्हन बनती है ना, तो दुल्हन जब बनती है तो जब हल्दी लगाया जाता है तो वो ऐसा हाथ करके और कोठी में ऐसा पंजा लगाती कि नहीं लगाती? लगाती कि नहीं लगाती? वहां गेहूं या हल्दी को ऐसे छाप दिया जाता। छापते कि नहीं? इधर क्या है वो? जानते न जानते लेकिन मानते हैं। ठीक है ना? तो मेरे भाई यही पंडरी और पुंगार दाई का निशान है। उसका जो बास होता है वो कोठी में होता है, जहां अनाज रखते हैं वहां। और अधिकतर दूल्हा दुल्हन की चौक कोठी के आगे बनाई जाती थी, कि दूल्हा दुल्हन की चौक के पीछे अनाज भरा हुआ कोठी होना चाहिए। अब कोठी नहीं है तो दीवार के किनारे बना रहे हैं। ठीक है ना? वही अन्न धन की देवी है पंडरी पुंगार दाई है। दुल्हन उससे कहती है अन्न धन की देवी पंडरी पुंगार दाई, मेरे माता पिता मुझे अब छोड़ रहे हैं, मेरे ससुराल में तुम ऐसी कृपा बनाई रखना कि मैं कभी भूखे पेट ना सो। ऐसा करके रोती और निवेदन करती है। समझ गई? अन्न धन की देवी पंडरी और पुंगार दाई। तो ये अन्न धन का काम करने लगी। इसके बाद जो मुंगुर दाई है, मुंगुर दाई मेरे भाई एक गांव का जो क्षेत्र होता है, मेड़ो जहां होती है, वो मेड़ो में रहती है। गांव के अंदर किसी को घुसने नहीं देती थी। इसका पता बारात लगती है जब चलता है। भूमका लोग यही बारात रोकता है। रोकता है कि नहीं रोकता?
वो कहता है मुंगुर दाई से, बोले मेड़ों की मड़वैया दाई, हमारी बारात तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, हमारे बारातियों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे दूल्हा या दुल्हन को कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम सही सलामत वापिस होंगे तो हम तुझको एक नारियल प्रसाद फोड़ेंगे। ऐसा करके हम मिन्नत करता है मेड़ों में। कौन है वहाँ? मुंगुर दाई, जिसको मेड़ों की मेड़ो दाई कहते हैं। इसके बाद कुसार दाई जो है वो पनघट की पनहारन दाई होती है। उसके बाद सबसे छोटी लड़की चुंडुर दाई। समय भी होते जा रहा है, तो जो चुंडुर दाई है इसने सबसे ज्यादा कौन सी विद्या सीखा था अपने गुरुजी के पास? छोटी बाई ने क्या सीखा था? इसने जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा था, आयुर्वेदिक ज्ञान। तो ये क्या करती है, हर गांव में जा जाके 8 या 8 महिलाओं की समिति बनाती है। कितनी महिलाओं की समिति बनाया इसने? 8 महिलाओं की। और भीमालपेन ने कितने लोगों की समिति बनाया था? 12। तो ये चुंडुर दाई क्या करती है, वो 8 महिलाओं की समिति की जो महिला थी उनसे, उनको ये पेड़ पौधों के बारे में बताती है, जड़ी बूटी के बारे में बताती है। तो इन्होंने सबसे पहले नीम के बारे में सबसे पहले ज्ञान दिया था। बताते हैं किसके बारे में? नीम के बारे में। तो नीम जो होती है, कितने प्रकार की होती है नीम? 8 प्रजातियां होती हैं नीम की, और 8 ही सेविकाएं थी। तो एक एक महिला से एक प्रकार की नीम बुलवाती थी वो। कैसे? एक से बोले कड़वी नीम की छाल लाना, पत्ती लाना और जड़ लाना। तो वो महिला कड़वी नीम की लाती है। दूसरी महिला से बोले तुम मीठी नीम की छाल, पत्ती, जड़ लाना। वो दूसरी मीठी की लाती है। तीसरी से बोली तुम महानीम की लाना। चौथी से बोली तुम भुई नीम की लाना। ऐसा करके हर महिलाओं से अलग अलग नीम की छाल, पत्ती, जड़ बनाती है और उनको बताती है कि इन सबको अलग अलग सुखा करके इनको पाउडर बना के और सबको मिला लो। इस पाउडर को खाने से बोले ये बीमारी दूर होती है। ऐसा करके वो पूरा उसका विधि विधान बताती है। तो इस प्रकार से उसने हर गांव में जा जाके इलाज करने के लिए समिति तैयार किया। किसने? ये चुंडुर दाई ने। इस प्रकार से हर गांव में जा जाके उसने एक एक समिति बनाई। तो हर गांव की जो समिति की महिला थी, 8 महिला, वे क्या करती थी, जब कोई बीमार होता था तो उनको जब दवा देती थी तो सबसे पहले उनकी जो गुरु थी चुंडुर दाई, उसके नाम पे पहले दवा छिटकती थी, उसके बाद में दूसरों को दवा देती थी। तो वो 8 महिलाओं ने अपने अपने गांव में एक एक स्थान बना दिया था। किसके नाम से बनाया स्थान? वही चुंडुर दाई के नाम से बनाया। उसी स्थान को बोलते हैं हम खेड़ो दाई। ये स्थान किसने बनाया? ये 8 महिलाओं ने बनाया अपने गुरु के नाम से स्थान। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते गया, का स्थान और बना दिया। तो कितनी हो गई फिर वहां स्थान? 9 स्थान हो गए। है क्या आपके इधर 9 स्थान? कई जगह भूल गए, एक ही स्थान बचा है। तो ये कितनी हो गई? उनकी गुरु चुंडुर दाई और सेविकाएं 8, ये हो गई 9। तो लोग इन्हीं को बोलने लगे 9 दुर्गा, जबकि ये दुर्गा नहीं है। आज भी जब जवारे बोते हैं तो इसका प्रमाण मिलता है। जब पंचमी मानते हैं हमारे लोग, तो पंचमी में किसकी पूजा होना चाहिए? जवारे धरते हैं ना, पंचमी में किसकी पूजा होती है? 5 दिन जैसे ही होते हैं मेरे भाई। तो जो खेड़ो दाई है, जिसको हम चुंडुर दाई बोल रहे हैं, वो सगी 5 बहनें थी, इसलिए पंचमी को 5 बहनों की पूजा होती है। ठीक है। और जैसे ही 8 दिन होते हैं, तो जब खेड़ो दाई की सेविकाएं 8 थी, तो अष्टमी जैसे ही आती है तो अष्टमी को मेरे भाई 8 सेविकाओं की पूजा होती है। और अष्टमी के बाद में 9वां दिन गोंडों की जवारें ठंडी हो जाती है।
जो जवारे के दोनों तरफ में बांस के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनका, अग्गाशिया बोलते हैं कुछ क्षेत्र में, क्या बोलते हैं, अग्गाशिया, वो रहते हैं ना बांस के तोरण जैसे, वो बोते हैं 5 भूमिकाओं के नाम से। कुछ लोग उनको बहकाते हैं, बोले ये 5 पांडवों के नाम से बोते कर बोल देते हैं। पांडवा ये अर्जुन नकुल सहदेव वाली नहीं है, 5 भूमिकाओं के नाम से बोते हैं। वो भूमिका कौन से, जिनके नाम से कलश जलाया जाता है, नारायण सूर भूमिका, कोला सूर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मन को सुंगाल भूमिका और तुरपुर राय भूमिका, इनके नाम से तोरण बुआती है अग्गाशिया। तो इस प्रकार से चुंडूरदाई ने महिलाओं को समिति बना के और इलाज करने को सिखाई जड़ी बूटी से। तो वैसी चुंडूरदाई को हम गांव में खीड़ोदाई के रूप में मानते हैं। ये जो है डॉक्टर है, बीमारी दूर करने वाली देवी है। कौन, खीड़ोदाई। कैसे दूर करने वाली, इसका प्रमाण मिलता है आज भी। कैसे, जब गांव में कोई महामारी बीमारी आती है गाय बैल भैंसों की, अगर डॉक्टरों से ठीक नहीं होती है तो आज भी हमारे गोंडियन समाज में गांव में फिर बैठक रखते हैं, रखते कि नहीं रखते, और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि भाई ये बीमारी दूर नहीं हो रही है, इसलिए हर घर से एक महिला मंगलवार के दिन नहा धो के सुबह वो खीड़ोदाई में जाके जल चढ़ाए 5 मंगलवार तक। ये आज भी करते हैं बैठक बराबर। अगर गांव में साधन करके परहेज करके अगर 5 मंगलवार तक जल चढ़ाते हैं तो बराबर गांव की बीमारी दूर हो जाती है। होती कि नहीं? का लोग बैठे होंगे, बेगा लोग वो कहते होंगे, कहेंगे हमारे गोंड समाज में दारू शराब नहीं चलती थी। इसका प्रमाण यहाँ भी मिलता है। जब ये जल चढ़ाने की बात आती है तो पूरे गांव के लोग दारू शराब बंद करते कि नहीं करते, बताओ। अगर चलती खीड़ोदाई में तो फिर बंद काय को करते, और दारू बंद नहीं करेंगे कितना ही पानी चढ़ाओ ठीक होने वाले नहीं है। तो मेरे भाई, इस प्रकार से हमारा जो खीड़ो कूट की गाथा है वो यहीं पर इसको विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है।